वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में कवर हो जाएं। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाता है इस वीडियो में मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दे दूं। और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के जो क्वेश्चन थे, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप लोग स्पेशल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद जो कन्फ्यूजन थी आप लोगों के जहनों में, मैंने आपसे कहा था कि आपने वो कमेंट करने हैं पिछली वीडियो के नीचे। तो आपने कमेंट्स किए, बहुत सारे कमेंट्स बच्चों ने किए, जिनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं जिनका जवाब आप सब बच्चों को पता होना ज़रूरी है, उनका जवाब आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेगी, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन जो आप लोगों के जहनों में है, जो आपकी कोई भी क्लियर नहीं करेगा, आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना और काइंडली अभी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे और आपको भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब देखिए, हमें तो कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला, सिर्फ आपका लाइक और आपका प्यार और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए, सिर्फ वही हैं हमारे लिए, ठीक है। उससे जब हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। उससे आपको भी फ़ायदा होता है, फिर हमें भी फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लें ताकि स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों वो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट की जो है परसेंटेज देख लेते हैं। जो स्पेशल एग्ज़ाम था, लाहौर बोर्ड के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। 26,747 बच्चे इन्होंने अप्लाई किया और 21,000 बच्चों ने ये पेपर दिए, जिनमें से 4,000 बच्चे पास हुए। पासिंग की जो परसेंटेज है 18% रही, बहुत बुरी परसेंटेज रही। अब मुझे नहीं पता कि ये इस वजह से रही कि बच्चे नालायक थे या फिर बच्चों ने जो है अच्छे पेपर नहीं दिए। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पेपर भी ईजी थे और बच्चों के पेपर भी अच्छे हुए थे। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी चेकिंग सही नहीं हुई। तो अब आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, पेपर इजी थे, बच्चों ने किए भी थी ठीक थे। तो तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लोगों की चेकिंग सही नहीं हुई। अब इतना बुरा रिज़ल्ट तो नहीं ना हो सकता। अब मेरा मतलब छोटा भाई लगा लें, कज़न है, उसने पेपर दिए थे स्पेशल एग्ज़ाम में, वो पेयर हुआ था। उसका फ़िज़िक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही अच्छा, जिसे कह लें कि अच्छा पेपर हुआ था, इजी भी था पेपर और सारा वही आया था जो मैंने बताया था। साथ उसके सिर्फ 3 मार्क्स से, फिज़िक्स से सिर्फ उसके 3 मार्क्स से, मतलब इतना अच्छा पेपर होने के बावजूद भी उसके 3 मार्क्स से। तो इस हिसाब से लगता है कि पता नहीं क्या किया चेकिंग करने वालों ने, पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी जो है बच्चों से उतारी है, क्या किया। बहरहाल जो भी है, चलें, आप लोगों के जो क्वेश्चन है ये तो सब चलता ही रहता है, पाकिस्तान में सब ये चलता ही रहता है। तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं और फिर उनका जवाब आप लोगों को देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फैज़ान इब्राहिम पूछ रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट 3% ग्रेस मार्क्स। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूँ, 3% ग्रेस मार्क्स जो थे सिर्फ प्रमोशन की पॉलिसी पे वो लागू थे। प्रमोशन की पॉलिसी थी, मतलब जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, फर्स्ट ईयर के पेपर मतलब उनके सेकेंड ईयर के पेपर होने थे लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर नहीं हुए, फिर उनको प्रमोट किया गया था। तो प्रमोशन की पॉलिसी, सॉरी, जो 3% ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी है सिर्फ प्रमोशन वालों को मिली थी, ना कि स्पेशल एग्ज़ाम वालों को नहीं मिलेगी। स्पेशल एग्ज़ाम वाले जो है अपने जो पेपर हैं उनकी बेस पे ही पास होंगे। 3% ग्रेस मार्क्स सिर्फ उनको मिले थे जो प्रमोट हो गए थे नेक्स्ट क्लासेस में। उनको जो है इजाफी मार्क्स इसलिए दिए गए थे कि शायद वो पेपर देते तो अच्छे मार्क्स ले लेते, इस वजह से उनको 3% ग्रेस मार्क्स दिए थे। अब स्पेशल एग्ज़ाम में जो है आप लोगों को 3% ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कैन इम्प्रूवर अपेयर इन एग्ज़ाम 2021 इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। नहीं, जिन बच्चों ने अब स्पेशल एग्ज़ाम में जो इम्प्रूव जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम में इम्प्रूव कर लिया है, जो 18 रूल की पॉलिसी हुकूमत ने दी थी उनमें से एक रूल ये भी था कि अगर इम्प्रूवर जो है पेयर हो जाते हैं अब स्पेशल एग्ज़ाम में तो वो नेक्स्ट फर्दर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने इम्प्रूव कर लिया स्पेशल एग्ज़ाम में वो अपेयर नहीं हो सकते। बहरहाल स्पेशल एग्ज़ाम पहली दफ़ा हुआ है
तो हो सकता है हुकूमत, शायद हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि हुकूमत सोचे कि मतलब बच्चों ने जो है थोड़ा टाइम मिला था इम्प्रूवर को, शायद थोड़ा सा एक चांस और दे दें। मतलब मैं ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कर दें, मतलब मुझे लगता है। लेकिन जो बच्चे इम्प्रूव करना चाहते हैं वो अपने बोर्ड से, अपने जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं वहाँ जाके पता कर लें, और वो आपको जो है फर्दर बता देंगे, गाइड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आई एम एन इम्प्रूवर, वाज अवार्डेड, इतने मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद आई पेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्पेशल एग्ज़ाम, जो है स्पेशल एग्ज़ाम में इम्प्रूव किया इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, दो सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव किया, बट वाज अवार्डेड द सेम, सेम मार्क्स मिले, ठीक है, मतलब मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। व्हाट इज़ ऑल दिस, ये क्या है, ये सब कुछ क्या है। कैन आई अपेयर अगेन, नहीं अपेयर हो सकते। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही बात की है, जिन्होंने मतलब इम्प्रूवमेंट का एक चांस अवेल कर लिया है, अब वो अपेयर नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में मेरे एक फर्स्ट ईयर में 26 नंबर थे, सप्ली थी, और मैंने स्पेशल एग्ज़ाम भी दिए हैं, और अब भी 25 मार्क्स आ गए हैं, क्या है ये। कुछ भी नहीं है, बस जो चेकिंग हुई उसकी बेस पे ही आप लोगों को मार्क्स मिले हैं। उसके बाद पाक कश्मीर पूछ रहे हैं कि फ़ेल एज ए होल स्टूडेंट हमारा कंबाइंड कंपार्ट का एडमिशन हो सकता है क्या। ये बात जहन में रखें, ये जो आपने पेपर दिए हैं ऐसा समझ लें कि कंपार्टमेंट के ही पेपर हैं, मतलब सप्लीमेंट्री में आपने दिए हैं, और अब आप लोगों के जो पेपर हैं वो होंगे एनुअल में, जब सब बच्चों के पेपर होंगे तब, ठीक है। प्लीज़ सुजेस्ट, मैंने बता दिया है कि आप लोगों के जो पेपर हैं वो होंगे अब एनुअल में जाके। हमज़ा मलिक पूछ रहे हैं, सर मैंने इम्प्रूवमेंट पेपर दिए थे बट रिज़ल्ट में मार्क्स नहीं दिए गए, और ही चेकिंग का ऑप्शन भी नहीं दिया, प्लीज़ बता दें कि रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात आप लोगों को बता दूं, जिनके रिज़ल्ट पे कुछ भी नहीं आया, जो इम्प्रूवर थे, जिनके रिज़ल्ट पे कुछ नहीं आया और लिखा है कि मार्क्स आर नॉट इम्प्रूव्ड, इसका मतलब ये है कि आपका जो पिछला रिज़ल्ट कार्ड था वही आपका रिज़ल्ट कार्ड रहेगा, आपको नया रिज़ल्ट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कायनात फातिमा पूछ रही है कि सर पहले भी 2 सप्ली थी, अब भी वही 2 सप्ली पार्ट 1 में जो मार्क्स थे, पार्ट 1 में जो मार्क्स थे वही पार्ट 2 में लगा दिए हैं। ऐसा नहीं होगा, पार्ट 2 में जो मार्क्स अब आए होंगे वही पार्ट 1 में लगे होंगे, तो 2 सप्लीमेंट जो हैं आपको देनी पड़ेंगी। अब जब सप्लीमेंट्री के तो पेपर नहीं होंगे, एनुअल में ही आपको दोनों पार्ट के। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर दूँ, जिन बच्चों की सप्ली आ गई है उन बच्चों को दोनों पार्ट के पेपर देने पड़ेंगे। अगर आपको याद हो, आप लोगों के जो पेपर हैं वो ऐसे हुए थे, सेकेंड ईयर के पेपर हुए थे, सेकेंड ईयर की फ़र्ज़ करें आप इंग्लिश के पेपर दे रहे थे, तो इंग्लिश में अगर आपके पूरे मतलब फ़र्ज़ करें 70 नंबर आ जाते हैं तो 70 ही पार्ट 1 में लगने थे। अब अगर आप फेल हो गए हैं पार्ट 2 की इंग्लिश से, तो पार्ट 1 का पेपर भी आपको देना पड़ेगा, ये बात जहन में रखें। आपको पार्ट 2 की ही सप्ली नहीं देनी पड़ेगी, दोनों ही पार्ट की सप्लियाँ देनी पड़ेंगी, और आपका जो पेपर है स्मार्ट सिलेबस से ही होगा नेक्स्ट ईयर जब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 2 सप्ली आ गई हैं, आप बताएं क्या करूं। मैं और हमारे तो 40 दिन बाद वाले पेपर भी नहीं लिए जा रहे हैं, क्या होगा हमारा, बता दें। आप लोगों का जो है एनुअल में पेपर होंगे 40 दिन बाद नहीं होते, ठीक है, 40 दिन बाद एनुअल के बाद जो सप्लीमेंट्री पेपर होते हैं वो होते हैं। सर जिनकी 2 सप्ली आई हैं फिर कब पेपर दोबारा होंगे सप्ली के, ये आपको एनुअल में ही जाके, मतलब जब सब बच्चों के पेपर होंगे तब उनके साथ होंगे सप्लीमेंट। ऐसा नहीं होगा कि 40 दिन बाद आप लोगों को सप्लीमेंट एग्ज़ाम देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद अरीबा अवान पूछ रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरी मैथ में सप्ली आ गई है, अब मैं कैसे क्लियर करूँगी, प्लीज़ रिप्लाई। अब आप मेहनत करें, वैसे मेहनत तो पहले भी की होगी, बहरहाल अब उसे मज़ीद मेहनत करें और फिर क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ। ज़ीशान कदीर कह रहे हैं कि सर कोविड इंटर्न एग्ज़ाम में कंबाइन 12वीं क्लास में जिनकी एक सप्ली आई है उन्हें सप्ली में माफ़ कर दी गई,
चाहिए। क्या लिखा है, गवर्नमेंट ग्रेस मार्क्स देकर पास करेगी, जवाब दे नहीं करेगी। जिनकी एक सैपली है उनको पास नहीं किया जाएगा। ये आपके कहने का मतलब ये है कि जिनकी एक सैपली उनको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दी जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको सैपली देनी पड़ेगी। उसके बाद मुस्लिम गेमर पूछ रहे हैं, अगर किसी की 3 सप्ली हैं तो वो नेक्स्ट ईयर सारा 12वीं के पेपर्स के साथ 11वीं के पेपर भी सारे देंगे। जी बिल्कुल, आपको दोनों पार्ट के ही देने पड़ेंगे। उसके बाद सर कंबाइन वालों की 2 सप्ली लगा दी हैं, उनके क्या बनेगा, क्या उनके सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम होंगे या उनका पेपर फिर से साल वेस्ट कर देंगे। साल वेस्ट सप्लीमेंट्री में आपके पेपर नहीं होने वाले, आप लोगों के सप्लीमेंट्री पेपर नहीं होंगे, आप लोगों के जो है एनुअल में ही अब पेपर होंगे, क्योंकि अब पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोगों के सप्लीमेंट्री में पेपर लिए जाएं। ठीक है, तो आप लोगों के जो एनुअल में पेपर होंगे तब भी आप लोगों के पेपर होंगे। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कंबाइन वाले जिनकी एक सप्ली है, क्या वो फर्स्ट ईयर के भी पेपर देंगे या सिर्फ सेकेंड ईयर के, और सप्ली का एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे? अच्छा, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो पूछा है कि क्या पार्ट 1 के पेपर होंगे, पार्ट 2 दोनों के होंगे, मैंने पहले भी बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कब होंगे, 40 दिन बाद नहीं होंगे, एनुअल में ही होंगे। सारे यही बात पूछ रहे हैं कि पेपर कब होंगे, कि तो पेपर आप लोगों के एनुअल में होंगे, जो कि अब अगस्त में होंगे। उसके बाद सर नदीम पूछ रहे हैं कि सर मैंने मेडिकल के लिए इम्प्रूव किया था, ठीक है, बट इन ने 2 पेपर चेक ही नहीं किए। अच्छा, इन्होंने 2 पेपर चेक नहीं किए। अच्छा, कैसे लोग हैं ये सर, प्लीज़ कुछ बताएं। ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे लोग हैं, ये तो अब आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल आपने मेडिकल के लिए अप्लाई किया, आपके अगर मार्क्स जो हैं ठीक हैं, मेडिकल के लिए अप्लाई किया है, अगर आपके एवरेज मार्क्स भी हैं तो आप किसी ना किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। बहुत सारे फील्ड हैं, एमबीबीएस ही फील्ड नहीं, एमबीबीएस के इक्वल जो है मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कमा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को एमबीबीएस ही बनाया जाए, तो आप दूसरी डिग्रीज करके भी अच्छी जो है अपनी ज़िंदगी जो है गुजार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर जो फेल हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके अब पेपर 40 दिन बाद नहीं होंगे, आप लोगों के पेपर एनुअल में होंगे। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है सर, दोबारा पेपर कब होंगे, कब होंगे, कब होंगे? ये दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के जो पेपर हैं ये जाके एनुअल में होंगे, सप्लीमेंट्री में अब पॉसिबल नहीं आप लोगों के पेपर हों। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का रह गया है तो वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।